दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में कि ये योजना क्या है और हम क्यों इसे डिस्कस कर रहे हैं। 8 साल पूरे हो चुके हैं इस योजना के। हम लोग देखेंगे आखिर ये योजना कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही, कितने सारे लोगों को इससे बेनिफिट मिला है, नहीं मिला है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। और लास्ट में दोस्तों हम लोग ये भी देख रहे होंगे कि आखिर आगे ये कितनी ज़्यादा कारगर रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है आपको तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में सभी बातें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन दोस्तों मैं कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं कि पिछले 2 सालों से अनअकैडमी की परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिली है। जो टॉपर्स हैं दोस्तों, ये हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। 31 अगस्त तक आप लोग के लिए ऑफर है 20% का। ओके, आप लोग हमारा कोड यूज़ करके जो कि है स्टडी आईएएस इन बेनिफिट्स को ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि 31 अगस्त तक ही आप लोग के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन कर दिया गया है सभी प्लस और प्लस कॉम्बो के लिए। जो फिजिकल नोट्स है दोस्तों उनका 0% की EMI की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग को कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत है, ओके, तो फाइनेंशियली भी यहाँ पे अनअकैडमी आपकी मदद के लिए खड़ा है। अब देखिए दोस्तों, रिसेंटली प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि आप कह सकते हैं एक नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 8 साल। जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है दोस्तों, इसको 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो बेनिफिशरी हैं दोस्तों, वहाँ पे बता दूं कि लगभग 46.25 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उनको इससे फ़ायदा मिला है। ओके, और जो अमाउंट आप कह सकते हैं उनके बैंक में डाला गया दोस्तों, वो लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है 1,73,954 करोड़। ये दोस्तों काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि आप कह सकते हैं इतने सारे बेनिफिशरीज़ को इस अमाउंट का जो बेनिफिट है ये मिला है। अब ये योजना क्या है पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर और कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों बता दूं कि हमारी एक नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जिसके अंदर एक्सेस मिलता है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जैसे कि बैंकिंग, सेविंग्स हो गया, डिपॉजिट अकाउंट्स वगैरह, रिमिटेंस हो गया दोस्तों, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन वगैरह, ये सब एक अफोर्डेबल मैनर में मिलती है। जो मैं बता दूं कि ये योजना है दोस्तों, ये एक फाउंडेशन स्टोन है ऐसे लोगों के लिए जो कि आप कह सकते हैं सेंट्रिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव को लेके आते हैं। ये दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का काम करती है, डीबीटी है। कोविड-19 के दौरान यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस इसी के द्वारा दी गई थी। पीएम किसान जो योजना है दोस्तों, यहीं से बेनिफिट मिल रहा है। फिर जो वेजेस बढ़ाए गए थे मनरेगा के अंदर, यहाँ से बेनिफिट मिला है। और इसके अंदर दोस्तों हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को भी कवर करा गया है। जो पहला स्टेप है दोस्तों इन सभी इनिशिएटिव्स का, वो आप कह सकते हैं प्रोवाइड किया गया हर एक अडल्ट को कि उसका खुद का एक बैंक अकाउंट हो। और आप कह सकते हैं उसके बाद ही जो भी आप कह सकते हैं इस योजना के बेनिफिट है ये कंप्लीट करे गए हैं। ओके, मतलब कि जो आप कह सकते हैं पहले एक अकाउंट बना गया और वहीं पे जो पैसे हैं वो सरकार भेज रही थी। अब ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, देखिए मैं बता दूं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग थे भारत देश के अंदर जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अवेयरनेस कम थी आप मान सकते हैं, या फिर जो कॉस्ट थी उसकी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस स्कीम को लाने के बाद सबसे पहले उन सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है उसे काफ़ी अफोर्डेबल करा गया। और जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये लोअर कॉस्ट पे दिया गया जिससे कि ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, पहले क्या था, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी, लोग जागरूक ही नहीं थे इसको लेके, तो वो लोग ना यूज़ करते थे, ना उन्हें पता था कि ऐसी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने उनके लिए प्रोवाइड करी है या फिर मार्केट में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इस स्कीम के बाद दोस्तों लोगों को पता लगा कि अच्छा उनको ये बेनिफिट मिल सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर कल को वो बीमार होते हैं तो सारा पैसा उन्हें नहीं देना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस से उनसे कुछ पैसा कवर होगा। तो ये सारी चीज़ें लोगों को जाके पता लगी हैं जब से आप कह सकते हैं ऐसी जो आप कह सकते हैं इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तब उसके बाद ही। अब कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं इस स्कीम के अंदर कुछ टेनेट्स थे, जैसे कि बैंकिंग विद अनबैंक्ड। जैसे कि सबसे पहले खोला गया दोस्तों एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसका काफ़ी बहुत मिनिमल पेपर वर्क रहा। ओके, केवाईसी में रिलैक्स मिला दोस्तों। केवाईसी अकाउंट ओपनिंग के काम करेंगे कैंप मोड में, जीरो बैलेंस के साथ, जीरो चार्जेस के साथ। तो लोगों को काफ़ी आप कह सकते हैं यहाँ पे दिक्कत से दूर रखा गया। दूसरा आता है दोस्तों सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड।
सबसे पहले लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी कि वो लोग अपना पैसा अगर यहाँ देंगे या कहीं रखेंगे तो उनको पैसे की बहुत दिक्कत है कि भाई पैसा चोरी ना हो जाए बेसिकली। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए उन्होंने यहाँ पे इंडिजीनियस डेबिट कार्ड दिए जिससे कि कैश विड्रॉवल हो सके, पेमेंट्स हो सके दोस्तों मर्चेंट लोकेशंस पे। उसके साथ साथ दोस्तों इसके साथ ही मतलब कि आप कह सकते हैं डेबिट कार्ड के साथ उन लोगों को जिनके अकाउंट खोले गए थे उनको फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया गया था जो कि 2 लाख रुपए तक का कवरेज करता था। ओके, अब इसकी फंडिंग की बात करें दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे फंडिंग हुई है जैसे कि काफ़ी सारे अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फॉर कंजप्शन, माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट, इन सभी के, और इनसे इन्हें बेनिफिट हुए हैं। तो ये सब हमें यहाँ पे जो बेसिक टेनेट्स हैं वो इस स्कीम के दिखाई देते हैं। अब ये जो स्कीम है दोस्तों ये 6 पिलर्स पे खड़ी है, मतलब कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बेसिस पे ये पूरी जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट हुई, इनके फ़ायदे लोगों को मिले हैं। पहला हो गया यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। जो ब्रांच हैं, जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स हैं दोस्तों, इनके फ़ायदे लोगों को मिलेंगे। फिर आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जैसे कि बेसिक यहाँ पे बैंकिंग अकाउंट खोले गए थे उनको यहाँ पे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी थी, मतलब कि 10,000 रुपये हर एक एलिजिबल एडल्ट के लिए रखे गए थे। तीसरा दोस्तों आता है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जिससे कि हम लोगों ने यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई थी कि आखिर सेविंग्स क्या होती है, एटीएम का यूज़ कैसे करते हैं, क्रेडिट्स वगैरह क्या होते हैं, इंश्योरेंस पेंशन कैसे होती है, और इसके साथ साथ दोस्तों आखिर हम लोग मोबाइल फ़ोन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं बैंकिंग के लिए। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे अवेयरनेस के तौर पे फैलाया गया। फिर आता है दोस्तों आपका क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, जिससे कि यहाँ पे एक गारंटी दी गई थी अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट्स को लेके कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो उनको इन चीज़ों की गारंटी अवेलेबल है। फिफ्थ आता है दोस्तों आप लोग का इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया गया 1 लाख रुपए तक का, लाइफ कवर दिया गया दोस्तों 30,000 का अकाउंट ओपन करने पे ही। बिटवीन दोस्तों 15 अगस्त 2014 से लेके 31 जनवरी 2015 वालों को ये सब बेनिफिट मिले थे। एंड द लास्ट में दोस्तों की पेंशन स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे रखी गई थी। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा हो गया? ऐसे सेक्टर जैसे कि जो लेबर वगैरह हो गए, मजदूर वगैरह हो गए, कोई काम करने वाला हो गया किसी घर में जाके, जिनको यहाँ पे आप कह सकते हैं एक कोई उनका बेसिक इनकम सोर्स नहीं है, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, उन्हें हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पे पेंशन स्कीम को जो रखा गया है उनसे अवेयर करवाया गया। तो ये 6 पिलर थे जिनके बेसिस पे ये जो पूरी स्कीम थी दोस्तों ये इंप्लीमेंट हुई है और इनसे बेनिफिट मिला है लोगों को। अब आगे क्या प्लान है? देखिए दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे आप कह सकते हैं लोगों को कवर करा गया है इस स्कीम के द्वारा और इन्हें फ़ायदा भी हुआ। बेसिकली जो एलिजिबल यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स दोस्तों उनको यहाँ पे कवर करा गया था आप कह सकते हैं, और साथ ही दोस्तों कह दूँ मैं जो बैंक वगैरह थे उन्हें ऑलरेडी कम्युनिकेट करवाया गया था इसके साथ ही कि सभी लोग साथ में मिलकर इस काम को करेंगे। प्रमोशन होता है दोस्तों यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स का, जिसके अंदर आपका रुपए डेबिट हो गया, ये सब आ गया और ये सब दिए जाएंगे उनको ही। क्रिएशन होगा दोस्तों एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया, मतलब कि अब हर जगह पे इनके बेनिफिट मिलने वाले हैं। और इंप्रूव किया जाएगा दोस्तों एक्सेस टू आप कह सकते हैं जनधन योजना के अकाउंट होल्डर्स को टू दी माइक्रो क्रेडिट या फिर माइक्रो इन्वेस्टमेंट को लेके, जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्सिंग रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह हो गया, मतलब कि अब थोड़ा सा एडवांस करा जाएगा उन्हें, जिनको वो लोग यूज़ करेंगे और अपना जो यहाँ पे सेविंग्स वगैरह है, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो कर पाएंगे इन अ ईजी मैनर। कुछ ये बातें हमें पता लगती हैं इस प्रधानमंत्री जनधन योजना से। और अब तक दोस्तों इसके बेनिफिट बहुत हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों को इसके डायरेक्ट बेनिफिट मिले हैं, जो इंश्योरेंस उन्हें मिलता है उनसे उन्हें बेनिफिट मिला है, और अवेयरनेस फैली है वो तो बात अलग होती है। तो ये सब हमें पता लगता है दोस्तों इस पूरी स्कीम के बारे में। अगर अब भी आपका कोई डाउट है या फिर आपके पास कोई सजेशन है इसको लेके तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।